मित्रों नमः संस्कृताय। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सेंट्रल मिशन में, जहां पर हम बात करते हैं संस्कृत इस विषय के लिए। और संस्कृत इस विषय में हमने किताब के सारे पाठों को पढ़ने के बाद, व्याकरण के बहुत सारे टॉपिकों को पढ़ने के बाद, व्याकरण में ही हम आगे चर्चा कर रहे हैं। और हमारा जो अभी विषय चल रहा है वो चल रहा है कारक का। कारक के बारे में हमने जाना कि क्रिया के जनक को कारक कहते हैं, और या फिर क्रिया के साथ जो जो संबंधित होता है वो सब कारक होते हैं। इन कारकों में भी हमने जाना कि कारक 6 प्रकार के होते हैं, और उन 6 प्रकारों में भी हमने जाना है कि या तो कारक कर्ता हो सकता है, या कर्म हो सकता है, करण हो सकता है, संप्रदान हो सकता है, अपादान हो सकता है, या फिर अधिकरण हो सकता है। संबंध कारक नहीं होता, लेकिन उसमें भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, और विभक्तियां जो होती है वो 7 होती है। इतने के बाद भी हमने कर्ता कारक की थोड़ी सी बात की और समझा कि जो कर्ता होता है वो स्वतंत्र होता है, अपनी क्रिया को जो करने में स्वतंत्र होता है वो कर्ता होता है। और कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं, और संबोधन में भी साथ के साथ ही प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमने कर्म कारक को बहुत विस्तार से हमने पढ़ा। सारा का सारा एक वीडियो कर्म कारक के ऊपर डला हुआ है। तो कर्म कारक में हमने जाना कि कर्म, व्हाट इज कर्म, तो लिखा था कि कर्तुरीप्सिततमं कर्म, जो कर्ता की सबसे इच्छित वस्तु हो, कर्ता जिसे सबसे अधिक चाहे, कर्ता जिसे सर्वाधिक पसंद करना चाहे, उस वस्तु की कर्म संज्ञा होती है। और जिसकी भी कर्म संज्ञा होती है उसमें द्वितीया विभक्ति होती है। इसीलिए हमने उस द्वितीया विभक्ति में पूरा का पूरा पढ़ा था। इसके बाद हमने कुछ शब्दों को पढ़ा था। ये चर्चा मैं आपसे इसलिए करना चाहता हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप पीछे सारे वीडियो को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप उनकी व्याख्या को नोट्सों के सहित लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। आपका बहुत अच्छा प्यार हमें मिल पा रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कर्म कारक में हमने जाना कि अभितः, परितः, समया, निक्षा, हा, प्रति, यावत। इसके बावजूद भी हमने ऊपरी ऊपरी, अधो अध, अध्यधि आदि, अंतरा अंतरिण आदि शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया। प्रश्न कैसे पूछता है तो मैंने वो भी आपको बताया कि शब्द के नीचे अंडरलाइन कर देगा, और निम्नलिखित शब्द में क्यों द्वितीय विभक्ति है कारण सहित लिखी है, या फिर कौन सी विभक्ति है कारण सहित लिखी है। तो आपको लिखना चाहिए कि अंतरिण शब्द के योग में इसमें द्वितीय विभक्ति है, ऐसा आप लिखेंगे। इसके बाद हमने देखा कि अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह, स्ता और आस धातु की कर्म संज्ञा होती है। इसके बाद में भी हमने देखा कि उप, अनु, अधि और आंग उपसर्ग के साथ यदि वस धातु का प्रयोग हो तो भी उसके आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। ऐसा हमने द्वितीय विभक्ति में पढ़ा था। आज हम इसी कारकों की इसी कड़ी में हमारा अगला कारक यानी कि करण कारक लेकर आए हैं। और करण कारक में मित्रों विभक्ति जो होती है वो होती है तृतीया विभक्ति, और उसका जो चिन्ह होता है से या के द्वारा। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा अपादान के लिए, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध का के की, अधिकरण में पे पर, संबोधन ए हरे ओ, ऐसा आप हिंदी में भी जानते हैं। और इन सब कारकों को आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाएँ, क्योंकि कारक बहुत बड़ा अपने आप में एक टॉपिक है। बहुत बड़ा तो है लेकिन बहुत सहयोगी टॉपिक है। आपको हिंदी अनुवाद समझने में पूरा कारक जो है अनुवाद प्रकरण है, यानी कि कारक आपने सीख लिए, आप सेंटेंस को पढ़ना, समझना और साथ के साथ ही उसे लिखना सीख जाएंगे। और इतना आप सीख गए तो संस्कृत व्याख्या में प्रश्नों को पढ़कर समझने में, किसी अशुद्धि को शुद्ध करने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और कारक से तो आपको 3 नंबर के प्रश्न आने ही हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे लिए कारक है। तो कारकों में भी आज हम बात करेंगे करण कारक की। और करण कारक क्या है, करण किसे कहते हैं, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि व्हाट इज करण, और जो करण है उसमें तृतीया। तो आप देख पाएंगे मित्रों, आपकी किताब में से ही मैं पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पर एक सूत्र लिखा है, उसे यहाँ लिख लेते हैं। साधकतमं करणम, साधकतमं करणम।
ऐसा सूत्र है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। साधक तमम करणम, साधक तमम करणम, करणम यानी करण कहते हैं साधक तमम, साधन को, साधक को। लेकिन किस प्रकार के साधक को? तमम, जो बहुत अधिक यानी कि सबसे अधिक जो क्रिया को संपन्न करने में जो सबसे ज़्यादा साधकतम हो, सबसे ज़्यादा सहयोगी हो, सबसे ज़्यादा उपयोगी हो, जिसके बिना संपूर्ण जो क्रिया है वो संपूर्ण ही नहीं हो सकती, वो करण है। वो क्या है? करण है। साधक को कर्ण नहीं कहते। जैसे आपने वहाँ पढ़ा होगा कर्तुरीप्सित तमम कर्म है। तमम, तमम एक प्रत्यय है और ये प्रत्यय जब लगता है तो फिर बहुतों में से एक को श्रेष्ठ बताया जाता है। तो जब भी बहुत सारों में से एक को, यानी कि बहुत सारे साधकों में से भी कोई एक है जिसके बिना काम चलता ही नहीं है, क्रिया संपन्न ही नहीं होती है, तो फिर उसमें तृतीया विभक्ति लगती है और उसकी कर्ण संज्ञा होती है। कर्ण संज्ञा होती है तो उसको भी समझ लेते हैं, साधक तमम कर्णम को। तो इसमें आपके इसमें उदाहरण दे रखा है, इसी उदाहरण को आप समझें तो बहुत अच्छा रहेगा। लिखा है कि वैशाली, वैशाली जलेन मुखम प्रक्षालयति, प्रक्षालयति। इसको हम समझेंगे तो हमें पूरा का पूरा इस करण कारक का स्ट्रक्चर समझ में आएगा। लिखा है कि वैशाली जलेन मुखम प्रक्षालयति, वैशाली जल से मुंह को धोती है। किससे? जल से। और परिभाषा है साधक तमम कर्णम। इसको हम नहीं समझ पाएंगे तो हम करण को नहीं समझ पाएंगे। करण यानी कि जो साधन है सर्वाधिक सहायक है, कर्ता अपनी क्रिया के लिए, क्रिया को संपूर्ण करने में जिसकी सर्वाधिक सहायता लेता है उस कारक की करण संज्ञा होती है। तो वैशाली यहाँ पर कर्ता है, वैशाली प्रथम पुरुष का एक वचन है, प्रक्षालयति भी प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो वैशाली में प्रथमा है, ये कर्ता कारक है। और वैशाली अपने मुख को धोना चाह रही है। किसको? मुख को। तो कर्ता अपनी क्रिया से जिसे सर्वाधिक पसंद करना चाहे उसकी तो कर्म संज्ञा हो गई। तो मुखम में तो है कर्म और इसमें विभक्ति तो है द्वितीया, द्वितीया विभक्ति है। इसकी तो हमने बात करी ही ली। लेकिन वो मुख किससे धो रही है? जल से। उसके इस मुख धोने की क्रिया में सबसे ज़्यादा सहायक कौन है? सबसे ज़्यादा साधक कौन है? साधक तमम कौन है? तो जल है। मान लीजिए यदि वैशाली को मुंह धोना होता और वो प्रक्षालयति क्रिया यानी धोने की क्रिया कर रही होती, उसके पास जल नहीं होता, तो क्या वो जल से बिना जल के मुंह धो सकती थी? नहीं धो सकती थी। इसलिए जल जो है सभी साधकों में साधकतम है। मान लो उसके पास बाल्टी भी होती, साबुन भी होता, आप कहेंगे कि नल भी होता, लेकिन नल में पानी नहीं होता, तो क्या फिर वो मुंह धो सकती थी क्या? उसके इस मुंह धोने की क्रिया में उसकी बाल्टी भी साधक है, उसका नल भी साधक है, उसका साबुन भी साधक है। लेकिन जो जल है वो सभी साधकों में साधकतमम है, अर्थात सबसे ज़्यादा उपयोगी है, क्रिया को संपन्न करने में सबसे ज़्यादा कारगर है। और जब तक ये जल नहीं आएगा तब तक ये मुंह धोने वाली क्रिया जो है संपन्न नहीं होगी। तो इसीलिए लिखा है कि साधकतमम करणम। यहाँ साधकतम भी लिख सकते थे, साधकतम भी लिख सकते थे, साधकतम भी लिख सकते थे कि साधक को कर्ण कहते हैं। लेकिन फिर साधक तो बहुत सारे हो गए, तो सभी साधकों में जो साधक तमम है वो है कर्ण, और जो कर्ण है उसमें विभक्ति होती है तृतीया। तो इसीलिए लिखा है कि वैशाली ही जलेन मुखम प्रक्षालयति, वैशाली जल से मुंह धोती है।
और भी उदाहरण, एक और उदाहरण आपका इसी में से देख लेते हैं ताकि आपको करण कारक का स्ट्रक्चर समझ में आ जाए, इसका नेचर समझ में आ जाए। और दूसरा जो उदाहरण है, लिखा है कि जागृति ही कलमेन लिखति, जागृति ही कलमेन लिखति। जागृति कलम से लिखती है। किससे लिखती है? कलम से लिखती है। तो उसके लिखने की क्रिया में सबसे ज़्यादा सहायक कौन है? कलम है। उसके हाथ भी उसमें साधक तो हैं, लेकिन साधक तमम नहीं है। मान लो उसके हाथ, हम कहें कि हस्ते न लिखती, हाथ से लिखती है, तो हाथ से लिखती है तो हाथ भी कारक हो जाता, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि कलमे न लिखती, उसने हाथ में कलम जो पकड़ रखी। यदि वो कलम से लिखती नहीं, कलम नहीं होती, तो वो लिखती किससे? हाथ भी उसका सहायक है, उसमें लिखने में उसका दिमाग भी लग रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा सहायक कौन है? तो फिर वो है कलम। तो जागृति जो है वो कलम से लिखती है। यहाँ पर कलम करण कारक है, और जो करण कारक है उसमें आप एक सूत्र पढ़ेंगे, तो वो सूत्र है कर्तु करणयो तृतीया, कर्तु करणयोस तृतीया, ऐसा सूत्र आप पढ़ेंगे। इसको भी हम समझेंगे। तो कर्तु करणयोस तृतीया को समझते हैं, लेकिन पहले आपको ये समझना है कि करण कौन है? साधक तमम करणम, यानी कर्ता के द्वारा अपनी क्रिया को संपन्न करने में जो कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, सबसे ज़्यादा सहायक होता है, उसकी कर्म संज्ञा होती है। और जिसकी कर्म संज्ञा होती है उसमें तृतीया लगती है। वैशाली जलेन मुखम प्रक्षाल्यति, यहाँ पर मुंह को धोने में, वैशाली के द्वारा मुंह को धोने में सबसे ज़्यादा जल जो है साधक तमम है, इसलिए उसमें तृतीय विभक्ति लगकर जलेन हुआ है। जागृति ही कलमेन लिखति में लिखने की क्रिया जो जागृति संपन्न कर रही है वो कलम के अलावा संपन्न नहीं हो पा रही थी, तो कलमेन में भी तृतीय विभक्ति है। इसके बाद में हम बात करेंगे, तो अगला जो सूत्र है वो बताता है कि कर्ता में और करण में तृतीय विभक्ति होती है। लिखा है कि कर्तु करणयोस तृतीया, कर्तु करणयोस तृतीया। इसने तो बताया कि भाई साधकतम करणम, करण क्या है? तो कहा कि साधकतमम करणम, जो सर्वाधिक सहायक है वो करण है। और फिर इसने कहा कि यदि जो करण है, कर्तु करणयोस तृतीया, कर्तु करणयो, कर्तु माने कर्ता में और करणयोस माने करण में, कर्ता में और करण में दोनों में ही क्या लगानी है? तृतीया। यानी कि करण की और कर्ता की विभक्ति क्या होती है? तृतीया। तो आपने देखा होगा कि कर्ता में आपने प्रथमा लगाई थी। क्यों लगाई थी भाई? तो आपने वाच्य परिवर्तन का वीडियो देखा होगा, उसमें आपने ये देखा होगा कि कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। बाकी के कर्ता की ओरिजिनल जो विभक्ति है वो कौन सी है? तृतीया है। कर्ता की और करण दोनों की विभक्ति कौन सी है? तो तृतीया है। लेकिन आपसे पूछे कि कर्तृवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति है, तो आपको प्रथमा लिखनी चाहिए। कर्तृवाच्य के कर्ता में केवल प्रथमा होती है, लेकिन कर्ता की ओरिजिनल जो विभक्ति होती है वो तो कौन सी होती है? तृतीया। और करण की भी कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया। तो कर्तु करणयोस तृतीया, है ना। कर्तु करणयोस बालकयोः, कर्तु करणयोः बहुवचन है। तो कर्तु यानी कर्ता में, करणयो यानी करण में तृतीया यानी तृतीया होती है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि कर्तृवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, तो प्रथमा होती है, क्योंकि वहाँ पर क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार होती है। इसके बाद में हम देखें कर्तु करणयोस तृतीया का उदाहरण हम देखें, तो आपने देखा होगा एक उदाहरण है बहुत प्रसिद्ध है, रामेण बाणेन
बाली हत। ये भी बहुत अच्छा उदाहरण है और बार बार पूछा भी जाता है, हो सकता है पूछ लिया जाए। तो यहाँ पर जो है लिखा है कर्तु करणयोस तृतीया, कर्ता में भी और करण में भी तृतीया होती है। रामायण में रामेण बाणेन बाली हत, राम के द्वारा बाली को मारा गया, राम के द्वारा बाली को मारा गया। तो रामायण में और बाणेन में दोनों में, क्योंकि राम के द्वारा मारा गया तो राम कर्ता है, तो कर्ता में भी कौन सी विभक्ति? तृतीया। और बाणेन, ये बाण भी जो है ये करण है, बाण भी करण है। बाली के मरने की क्रिया में सबसे ज़्यादा राम का सहायक कौन था? बाण था। मान लो राम के पास तो धनुष भी था, धनुष में उनकी भुजाओं का बल भी था, उनका दिमाग भी था, सब साधक था। लेकिन जब तक बाण बाली के हृदय में, बाली के सीने में जाकर नहीं लगा, तब तक बाली मरा नहीं, मरने की क्रिया संपन्न नहीं हुई। तो राम के द्वारा मारने की इस क्रिया में जो बाण है वो सबसे ज़्यादा साधकतमम है, और जो साधकतमम है केवल और केवल उसी में ही तृतीया। तो बाणेन, ये बाण साधकतमम था, इसलिए तो इसमें तृतीया, क्योंकि ये करण है और करण में कौन सी विभक्ति? तृतीया। और फिर लिखा है कि कर्तु यानी कर्ता में भी तृतीया। तो राम जो थे वो कर्ता थे, तो रामायण में कर्ता के कारण तृतीया और बाणेन में करण के कारक तृतीया, क्योंकि ये कर्मवाच्य का वाक्य है। यहाँ कर्तृवाच्य का यूं भी हो सकता था कि राम है बाणेन बालिम हतवान या हंती, ऐसा भी हो सकता था। तो ये कर्तृवाच्य का वाक्य है, इसलिए कर्ता में कौन सी विभक्ति आ गई? प्रथमा। कर्तृवाच्य का वाक्य है इसलिए प्रथमा आ गई, लेकिन ये कर्मवाच्य का वाक्य है इसलिए कर्ता में तृतीया, करण में तृतीया होती ही है, और यहाँ ये बालिम में प्रथमा है, लेकिन यहाँ बालिम में द्वितीया है और यहाँ बाणेन में तृतीया है। तो राम है बाणेन बालिम हतवान, लेकिन यहाँ पर कर्ता में और कर्म में दोनों में कर्तु करणयोस तृतीया से तृतीया है। तो कर्ता आपने समझ लिया, कर्म आपने समझ लिया, करण आपने समझ लिया कि साधकतमम करणम, और जो करण है उसमें तृतीया, और कर्ता और कर्ण में भी तृतीया। तो आप ये समझ गए होंगे। इससे आगे की हम बात करते हैं मित्रों। तो आगे की जब हम बात करेंगे तो आपकी किताब में बहुत सारे सूत्र दे रखे हैं और बहुत सारे नियम दे रखे हैं, उनकी भी थोड़ी थोड़ी हम बात करेंगे तो आपको आसानी से समझ आएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लगातार आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे। और डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे पाठों के प्रश्नोत्तर हमने डाल रखे हैं। इसके बाद में ग्रामर में भी सारे के सारे प्रश्नों को हमने नोट्सों को डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है। फिर भी यदि आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपका ये जो प्यार है काफ़ी अद्भुत है, और हमारा चैनल यदि आपको पसंद आ रहा हो तो फिर इसे सब्सक्राइब शेयर ज़रूर अपने मित्रों को करें। अगला है तो उसमें लिखा है कि एन विकृतेन अंगेन अंगिनः विकारो लक्ष्यते है तस्मिन् विकृतांगे तृतीया भवति। इसको एक सूत्र के माध्यम से समझते हैं। एनांग विकार, एन अंग विकार, एन माने जिस, अंग है माने अंग में, विकार है माने विकार हो, जिस अंग में विकार हो उसमें भी कौन सी विभक्ति लगाते हैं? तृतीया विभक्ति लगाते हैं। यही तो सूत्र है कि एन विकृतेन अंगेन, जिस विकृत अंग में अंगिनः विकारो हो लक्ष्यते है, अंगी का विकार लक्षित होता है, तस्मिन् विकृतांगे है, उस विकृत अंग में तृतीया भवति एनांग विकार है। ऐसा हमारा सूत्र है। तो लिखा है, एक इसका उदाहरण देख लेते हैं कि सह
नेत्रेण काणः अस्ति। सह नेत्रेण काणः अस्ति, वह नेत्रों से, वह नेत्र से, काणः माने काणा है, उसे आँख, मान लो कोई ऐसा है जिसका एक नेत्र सही नहीं है, तो फिर हम उसके लिए कहेंगे कि सह नेत्रेण। भाई वो आप यूँ मानिए कि वो नेत्रों से काणा है, तो फिर उसके लिए किस में विभक्ति लगाएं, ये समस्या हो जाती है। तो जिस विकृत अंग में विकार हो, नेत्रों से, नेत्रों में विकार है तो नेत्र में कौन सी विभक्ति लगाते हैं, तृतीया लगाते हैं। तो आप लिख सकते हैं हिंदी में भी आप नोट्स में कि जिस विकृत अंग में विकार हो उस विकृत अंग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अगला आपके यहाँ लिखा हुआ है कि बालक है, बालक है कर्णेन बधिरः वर्तते। वर्तते माने भी है, बालक कर्णेन यानी कानों से, बधिरः माने बहेरा, वर्तते माने है। तो किस से बहरा है, कानों से बहरा है। तो जिससे बहरा है उसमें तृतीया विभक्ति, जिससे काना है उसमें तृतीया विभक्ति, जिससे लंगड़ा है यानी पैर से लंगड़ा है तो पैर में तृतीया विभक्ति। मान लो कि गंजा है तो उसके सर में तृतीया विभक्ति, है ना। मान लो कोई कुबड़ा है तो उसकी पीठ में, पीठ से कुबड़ा है, कुब्जैन, है ना, तो कुबड़ा है पृष्ठेन कुब्ज है, ऐसा लिख सकते हैं। तो आगे है कि श्रेष्ठी, ऐसा लिखा है श्रेष्ठी ही शिरसा, सिर से, किससे, सिर से, खलवाट है विद्यते, खलवाट है यानी गंजा, विद्यते यानी दिखाई देता है, खलवाट है किससे, सिरसा, सिर से, गंजा कहाँ से, सिर से है। फिर अगला लिखा है कि सूरदास नेत्राभ्याम अंधः आसीत। सूरदास जो थे वो नेत्रों से, नेत्राभ्याम लिखा है, द्विवचन का लिखा है, तो दोनों आंखों से ही अंधे थे वो तो बेचारे, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता था। तो नेत्रेण नेत्राभ्याम, सूरदास दोनों नेत्रों से ही अंधः आसीत, अंधे थे। तो किन से अंधे थे, नेत्रों से अंधे थे। तो कौन, बालक कर्णेन बधिरः अस्ति, बाल कान से बहरा है तो कर्णेन में, श्रेष्ठी शिरसा खलवाट अस्ति तो सिर में, यानी कि एन विकृतेन अंगेन, जिस विकृत अंग में विकारोह लक्ष्यते, विकार दिखाई देता है, तस्मिन् उसमें तृतीया भवति, तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यह भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आगे का एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल है, सह युक्ते अप्रधाने, ऐसा सूत्र है। सूत्रों के माध्यम से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। भाई सूत्रों के माध्यम से हम इसलिए समझ रहे हैं कि हम इसको कभी भूल नहीं सकते और ये हमारे काम आएगा ही। तो लिखा है कि सह युक्ते अप्रधाने, सह, अब तो यहाँ सह का मतलब होता है मित्रों साथ, सह का मतलब सात, और सात अर्थ में चार अवयवों का प्रयोग होता है, सह, साकम, सार्धम और समम। इनको आप लिख सकते हैं सह, साकम, सार्धम, समम। और सह युक्ते यानी सात अर्थ वाले शब्दों के युक्त माने सात आने पर अप्रधाने, अप्रधाने क्या लिखा है, अप्रधाने, अप्रधाने क्या, तो तृतीया। सात अर्थ यदि किसी सेंटेंस में इन अवयवों का प्रयोग हो रहा है, इन शब्दों का प्रयोग हो रहा है, मान लो किसी सेंटेंस में सह दिखा है, साकम दिखा है, सार्धम दिखा है या समम दिखा है, जिसका अर्थ है सात, क्या अर्थ है, सात, तो उस सेंटेंस में जो अप्रधान है, जो प्रधान नहीं है, उसमें कौन सी विभक्ति है, तो तृतीया विभक्ति है। कैसे, उदाहरण से आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो उदाहरण में भी लिखा है कि जनकः पुत्रेण सह गच्छति,
जनकः पुत्रेण सह गच्छति। जनक यानी पिता पुत्रेण सह गच्छति। पुत्रेण सह किसके सह? पुत्रेण सह, पुत्र के साथ गच्छति माने जाता है। जो पिता है वो पुत्र के साथ जाता है। अब आप सोचेंगे कि जो पुत्र के साथ पिता कैसे जा रहा है? पिता के साथ पुत्र को जाना चाहिए था। पिता बड़ा है, उसके साथ पुत्र जा सकता है, लेकिन पुत्र के साथ पिता क्यों जा रहा है? अरे भाई ऐसी कोई बात नहीं है, ये व्याकरण शास्त्र है, रिश्ता शास्त्र नहीं है। पुत्र भी पिता के साथ जा सकता है और पिता भी पुत्र के साथ जा सकता है। प्रधानता देखनी है, जो अप्रधान है उसमें तृतीया है, यानी कि जनक है प्रधान है। जनक क्या है? प्रधान है। पुत्र जो है अप्रधान है, तो जो अप्रधान है उसमें अप्रधाने लिखा है। क्या लिखा है? अप्रधान है। सह युक्त सह आया है और सह शब्द के योग में पुत्र जो है अप्रधान कारक है और उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आप लिख सकते हैं। और आगे भी लिखा है कि सीता गीतया साकं पठति। सीता गीतया साकं पठति। सीता गीता के साकम यानी साथ, साकम यानी भी साथ, सह माने भी साथ, सार्धम माने भी साथ और समम माने भी साथ। तो सह युक्त अप्रधान है, जो अप्रधान कारक है। सीता गीता के साथ, किसके साथ? गीता के साथ। तो गीत यहाँ सह, गीत यहाँ साकम, गीत यहाँ सार्धम, गीत यहाँ समम, इनके योग में गीत यहाँ रमया बालकया रेखया, ये सब तृतीया विभक्ति के एक वचन के रूप हैं। तो गीतया में तृतीया क्यों है, ऐसा प्रश्न हो तो लिखना है कि साकम इस अव्यय के योग में अप्रधान कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए गीता की करण संज्ञा होकर उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला उदाहरण है, लिखा है कि ते स्वमित्रे सार्धम क्रीडन्ति। तो स्वमित्रे में तृतीया विभक्ति है, जैसे बालकय, फलय, रामय, ऐसे स्वमित्रे यानी अपने मित्रों के साथ, क्रीडन्ति यानी खेलते हैं, वे अपने मित्रों के साथ खेलते हैं। तो बहुवचन की क्रिया है तो बहुवचन है। तुम यानी तुम गुरुणाम समम वेद पाठम करोसि, तुम गुरुजी के साथ वेदों का पाठ कर रहे हो। तो गुरुणाम सह है ना, गुरुणाम समम, तो समम के योग में गुरुणा में तृतीया विभक्ति है। जैसे हरिणा वैसे ही गुरुणा एक रूप बनेगा और गुरुणा में तृतीया विभक्ति है, अप्रधान है इसलिए। तो सहयुक्त अप्रधान, आपको यह भी समझ में आया होगा। इसके बाद में हम बात करेंगे मित्रों, आगे का जो नियम है उसको भी हम देखेंगे। तो हमने अब तक इसमें जो जो पढ़ा है उसको हम एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे। तो हमने पढ़ा है इसमें साधकतमम करणम, इससे हम करण जाने। फिर हमने पढ़ा था कर्तु करणयोस तृतीया, इससे हमने देखा था कि कर्ता और कर्म दोनों में तृतीया होती है। फिर हमने देखा एनांग विकार, एनांग विकार है, जिस अंग में विकार हो उसमें तृतीया विभक्ति होती है। फिर हमने देखा सहयुक्त अप्रधान, यानी कि 7 अर्थ में सह साकम सार्धम समम, इनके योग में भी अप्रधान कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो तृतीया विभक्ति में इतना हम पढ़ चुके हैं। और क्या है तो हम देख लेते हैं। अगला 5वां नियम है कि एन चिन्हेन कस्मात् येन चिन्हेन कस्यचिदम अभिज्ञानम भवति तस्मिन् चिन्हवाचिनः शब्दे तृतीया विभक्ति भवति इत्यम भूत लक्षणे कोष्टक में लिखा हुआ है। इत्थम भूत लक्षणे। अब देखो
इत्थंभूत लक्षण है, इसको समझ लेते हैं। और इसका पूरा हिंदी आपके ऊपर लिखा है, तो इसको समझ लेंगे कि एन चिन्हेन, जिस चिन्ह से कस्यश्चिदम यानी किसी को अभिज्ञानम भवति पहचाना जाए, अभिज्ञानम भवति यानी पहचान हो, जिस चिन्ह विशेष से किसी की पहचान हो, उस चिन्हवाची शब्द में भी तृतीया विभक्ति होती है, तृतीया विभक्ति होती है। जैसे लिखा है कि सह जटा भी, वह जटाओं से तापस है, तपस्वी प्रतीयते यानी प्रतीत होता है, वह जटाओं से साधु प्रतीत होता है, तपस्वी प्रतीत होता है। तो कैसे समझ गए कि ये साधु है, कैसे समझ गए कि ये साधु है, लग रहा है कि साधु है, तो फिर लिखा कि जटा भी, जटाओं से पता चल गया। तो यहाँ लिखा है इत्यंभूत लक्षणे, यानी जिस किसी लक्षण विशेष से किसी की पहचान होती है तो उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब एक और उदाहरण है इसका, तो वह भी लिखा हुआ है कि सह बालक है, वह बालक, सह बालक है, वह बालक पुस्तकै, पुस्तकै यानी पुस्तक से, पुस्तकों से छात्र है प्रतीयते, छात्र प्रतीत होता है, यानी कि उस बालक के हाथ में पुस्तकें हैं इसलिए वो छात्र प्रतीत हो रहा है, लग रहा है कि वह छात्र है। जैसे मान लो कोई सफ़ेद वस्त्रों को पहने हुए हैं, एकदम सजा सजाया है, एकदम प्रेस व्रेस करा करा के, तो वह लगता है कि जैसे कोई नेता आ रहा हो ना। तो जैसे, तो उसमें लिखेंगे कि सह धवल वस्त्रेण नेता प्रतीयते, वह सफ़ेद वस्त्रों से, किन से, धवल वस्त्रेण यानी सफ़ेद वस्त्रों से नेता दिखाई दे रहा है। तो किस से, सफ़ेद वस्त्रों से। सह जटा भी, वह जटाओं से, तापसः प्रतीयते यानी तपस्वी प्रतीत होता है। सह बालक है, वह बालक पुस्तके यानी पुस्तकों से, छात्र प्रतीयते छात्र प्रतीत होता है। तो जिस किसी चिन्ह विशेष से उसकी पहचान हो जाती है, उस चिन्ह विशेष में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जिसके अप्रधान सह के, सह साकम साकम के सार्धम के योग में अप्रधान इस कर्ता में तृतीया लगती है। जिस अंग में विकार हो उस अंग में तृतीया लगती है। कर्ता में और करण में तृतीया लगती है और साधक तमम को करण कहते हैं। ये हमने आज के वीडियो में जाना है। इसके बाद भी इसमें थोड़े से और हैं तो उनको भी हम देखेंगे, उनकी भी बात करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। द्वितीय विभक्ति में हमने 16 विकर्मक धातुओं की हमने अभी बात नहीं की है, लेकिन जब भी आपको मौका मिलेगा मैं ज़रूर उसके बारे में आपको बताऊंगा। और अगला जो वीडियो है वो आई बटन पे आपके लिए क्लिक करके देख सकते हैं। आपका बहुत अच्छा प्यार हमें अब तक मिला है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को देखते रहिए, वीडियोज़ को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और सेंट्रल मिशन को आप अपना इसी तरह से प्यार देते रहिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।